चलिए, good morning, dear student. Today I will discuss about the revision class of steam generators and the classifications. This is the part of Unit 1. Subject name is the thermal engineering as the gas dynamics. Semester is 6. This is the outline. Introduction of steam generator, principle of steam generator, commercial uses of the steam, classification of boilers, boiler details. So first thing is what is the meaning of the steam generator और बॉयलर. स्टीम जनरेटर का मतलब क्या होता है या बॉयलर का मतलब क्या होता है, ये फंडामेंटल है. तो जो इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जाता है स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए उसको स्टीम जनरेटर का नाम देते हैं. तो द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर द प्रोड्यूसिंग एंड द ट्रांसफरिंग ऑफ द स्टीम दैट इज कॉल्ड द स्टीम जनरेटर और द बॉयलर. तो स्टीम जनरेटर जो रहता है एक बॉयलर के रूप में ही जाना जाता है. बॉयलर का जो मेन फंक्शन है टू प्रोड्यूस ऑफ द स्टीम. To produce of steam with the combustion of the fuel, it is taking place inside of the boiler or the steam generator. What is the principle of steam generators or the boiler? The fluid water which is contained in the boiler called cell and the thermal energy released during the combustion of fuel, which may be solid, liquid or the gases, is transferred to the water and this convert water into the steam at the desirable temperature and pressure. तो जो steam तैयार हो रही है after the combustion of fuel and after the combustion of fuel, which heat is developed and supplied to the water, and the water is converted to the steam. This steam is produced at the saturated temperature and the pressure conditions. What is the commercial uses of the steam? क्या क्या commercial uses हो सकते हैं steam के? पहला पावर जनरेशन करने में करते हैं steam का इस्तेमाल. दूसरा हीटिंग एंड रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग में करते हैं जो कि कोल्ड वेदर कंट्रीज वगैरह में इस्तेमाल होता है. इंडस्ट्रियल यूजेस वगैरह जहाँ पे शुगर इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, वहां पे करते हैं. एग्रीकल्चर में करते हैं, सॉइल स्टरलाइजेशन में करते हैं, वुड बेंडिंग, किलिंग इंसेक्ट्स और इंक्रीजिंग प्लास्टिटी. इन सब जगह पे जितनी भी स्टीम प्रोड्यूस हो रही है वहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं. किस तरीके से बॉयलर को क्लासिफाइड कर सकते हैं? बॉयलर का जो क्लासिफिकेशन है इट में बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया बेस. फर्स्ट इज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द हॉट गैसेस इन द वाटर. पहला जो क्राइटेरिया है कि हॉट गैसेस की पोजीशन कहती है या वाटर की पोजीशन कहती है, उसके बेसिस पे बॉयलर का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. तो उसमें सबसे पहला जो बॉयलर आता है वो है फायर ट्यूब बॉयलर. तो फायर ट्यूब बॉयलर वो बॉयलर होता है जिसके अंदर ट्यूब्स के अंदर गैसेस फ्लो होती हैं और सराउंडिंग्स में आपका वाटर फ्लो होता है. उस बॉयलर को फायर ट्यूब बॉयलर बोलते हैं. द हॉट गैसेस पासेस थ्रू द ट्यूब्स दैट आर द सराउंडेड बाय द वाटर, दैट इज कॉल्ड द फायर ट्यूब बॉयलर. एंड द फायर ट्यूब बॉयलर्स आर आल्सो नोन बाय द सर्टेन कॉमन नेम्स. ये फायर ट्यूब बॉयलर जो है कई तरीके से पहचाने जाते हैं. ओरिएंटल रिटर्न ट्यूबुलर बॉयलर, लोकोमोटिव फायरबॉक्स बॉयलर, स्कॉच मैराइन टाइप ऑफ बॉयलर एंड द वर्टिकल ट्यूबुलर बॉयलर. इस टाइप के जितने भी बॉयलर होते हैं ये फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं. वाटर ट्यूब बॉयलर की बात करेंगे तो जो वाटर है which is passes through the tubes and the hot gases produced by the combustion of fuel flow the outside. This type of the boiler designated by the following common names. तो ऐसा बॉयलर जहाँ पे ट्यूब्स के अंदर पानी फ्लो होता है और सराउंडिंग्स में गैसेस फ्लो होती हैं, उस बॉयलर को वाटर ट्यूब बॉयलर से बोलते हैं. और इस बॉयलर को जो पहचानने का तरीका है या डेजिनेट करने का तरीका है वो कई तरीके से रहता है. वेबकॉक एंड विलकॉक्स टाइप का जो बॉयलर है जो कि स्ट्रेट रहता है बट इंक्लाइंड भी ट्यूब टाइप का रहता है, which connect the headers, that is called a Babcock and the Wilcox boiler. Stirling boiler जो कि मल्टी ट्यूबुलर बॉयलर होता है, having the bed tube that connect the boiler drum to the headers. मेथड ऑफ फायरिंग की बेसिक पे देखेंगे तो कई तरह के बॉयलर होते हैं. इंटरनली फायर बॉयलर होता है एक ऐसा बॉयलर जो कि जिसके अंदर की इनसाइड ऑफ फर्नेस जो रहती है वो कंबशन जो रहता है इनसाइड ऑफ बॉयलर होता है, या बोलना चाहिए कि फर्नेस जो है बॉयलर के इनसाइड्स में रहती है, उसको हम internally fire boiler बोलते हैं. The furnace is provided inside the boiler cell and it is completely surrounded by the water cooled surface. यदि वो water cooled surface के द्वारा completely surrounded है तो वो भी आपका internally fire boiler के नाम से रहता है. और this method of firing is used in
लंकाशायर बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर एंड द स्कॉच बॉयलर। इस तरह के जो बॉयलर या फायरिंग इस्तेमाल की जाती है वो लंकाशायर बॉयलर में इस्तेमाल की जाती है, लोकोमोटिव बॉयलर में इस्तेमाल की जाती है और स्कॉच बॉयलर में इस्तेमाल की जाती है। फिर यदि बात करेंगे एक्सटर्नली फायर बॉयलर, द फर्नेस इज प्रोवाइडेड आउटसाइड under the boiler, that is it has an advantage that the furnace is simple so construct and can be easily enlarged। तो एक ऐसा बॉयलर जहाँ पे कि बॉयलर के बाहर साइड पे फर्नेस होती है उसको एक्सटर्नली फायर बोलते हैं, और बाहर साइड पे फर्नेस होने का एक एडिशनल एडवांटेज जो रहता है कि फर्नेस को बहुत इजीली तरीके से बना सकते हैं और लार्ज वे में बना सकते हैं जैसा कि हमें रिक्वायरमेंट रहती है। और इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर का जो रहता है वो वेबकॉक और विलकॉक टाइप के बॉयलर में एक्सटर्नली फर्नेस टाइप की जो बॉयलर रहती है वो बनाई जाती है। तो प्रेशर ऑफ स्टीम की बेस पे यदि हम क्राइटेरिया 3 पे क्लासिफाइड करेंगे तो हाई प्रेशर बॉयलर रहता है जहाँ की स्टीम 80 बार या उससे अब पे स्टीम तैयार की जाती है उसे हाई प्रेशर बॉयलर बोलते हैं। लो प्रेशर बॉयलर की बात करेंगे तो बॉयलर प्रोड्यूसिंग स्टीम लोअर देन द 80 बार आर कॉल्ड अ लो प्रेशर बॉयलर। एक ऐसा बॉयलर जहाँ पे की स्टीम 80 बार से कम प्रेशर पे तैयार होती है उसे लो प्रेशर बॉयलर बोलते हैं। मेथड ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वाटर के नाम पे यदि हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो नेचुरल सर्कुलेशन मेथड के बॉयलर, दूसरा फोर्स सर्कुलेशन मेथड बॉयलर। तो नेचुरल सर्कुलेशन मेथड के बॉयलर जो होता है जहाँ पे कि वाटर जो है ड्यू टू द ग्रेविटी या ऑटोमेटिकली फ्लो हो रहा है उसको सर्कुलेशन करने के लिए किसी भी एडिशनल सोर्स की या पंप की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है उसे नेचुरल सर्कुलेशन मेथड टाइप ऑफ बॉयलर बोलते हैं। फोर्स सर्कुलेशन मेथड ऑफ बॉयलर जहाँ की सर्कुलेशन जो हो रहा है वाटर का उसको फोर्सफुली करना पड़ रहा है या सर्कुलेशन जो सेटअप है फॉर हाई प्रेशर स्टीम थ्रू द पंप करना पड़ रहा है उसे फोर्स सर्कुलेशन मेथड बोल रहे हैं। नेचर ऑफ सर्विस टू बी द परफॉर्म लैंड बॉयलर, पोर्टेबल बॉयलर और मोबाइल बॉयलर। एक ऐसा बॉयलर जो कि स्टेशनरी प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है जो कि फिक्स रहता है या बोलना चाहिए जिसको कि हम ये ज्यादा मूव नहीं करा सकते हैं उसे लैंड बॉयलर बोलते हैं। दूसरा पोर्टेबल बॉयलर विच कैन बी रेडिली dismantled and easily carried out from one side to the another side, उसको हम पोर्टेबल बॉयलर के नाम से जानते हैं। यदि हम बॉयलर को एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करा के यूज कर सकते हैं तो उसे पोर्टेबल बॉयलर और छोटे टाइप के बॉयलर कहलाते हैं। मोबाइल बॉयलर जो कि फिटेड किए जाते हैं मोबाइल कैरियर्स वगैरह में जैसे कि आपके मेराइन और लोकोमोटिव टाइप के बॉयलर होते हैं वहां पे आपके मोबाइल टाइप के बॉयलर को बताया जाता है। once throw boiler, the boiler in which no circulation of water take place, that is called a once throw boiler। जहाँ पे कि वाटर का सर्कुलेशन नहीं होता है उसे once throw boiler के नाम से जानते हैं। The feed water leaves the tube as the steam, that is the Bensel boiler example, that is the once throw boiler in which there will be of no circulation of the water is taking place, that is called the once throw boiler and that is the Bensel boiler। Position and the number of drums, single or the multi drums may be the position longitudinal or the crosswise, that is the position and number base, number of drum base पे क्लासिफाइड कर सकते हैं। डिजाइन ऑफ गैस पैसेज की बात करेंगे तो सिंगल पास, रिटर्न पास और मल्टी पास के बेस पे भी हम बॉयलर को क्लासिफाइड कर सकते हैं। यदि जो गैसेस का पास है या बोलना चाहिए जो गैसेस फ्लो हो रही हैं वो सिंगल डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, सिंगल पास में फ्लो हो रही है, उसको सिंगल पास टाइप ऑफ बॉयलर बोलते हैं। रिटर्न पास यदि आपकी जो गैसेस हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन से पास होके रिटर्न जो बैकवर्ड जो उसका रूट है उससे यदि वापस आ रही है तो उसे हम रिटर्न पास टाइप ऑफ बॉयलर बोलते हैं। मल्टी पास में जो गैसेस हैं वो एक से ज्यादा पासेस में यदि उसको फ्लो किया जा रहा है तो उसको हम मल्टी पास टाइप की बॉयलर बोलते हैं। नेचर ऑफ ड्रॉट की यदि बात करेंगे तो नेचुरल ड्रॉट व्हेन द फ्यूल बर्न इन द फर्नेस ऑफ द बॉयलर विद द सर्कुलेशन ऑफ एयर द ड्रॉट इज नेम एज द नेचुरल ड्रॉट। नेचुरल ड्रॉट को पहचानने का तरीका है कि जो फ्यूल है यदि फर्नेस के अंदर बर्न हो रहा है विद द सर्कुलेशन ऑफ एयर तो दैट इज कॉल्ड ड्रॉट, नेम इज द नेचुरल ड्रॉट। आर्टिफिशियल ड्रॉट के लिए ड्रॉट प्रोड्यूस किया जाता है फैन के द्वारा एंड द ड्रॉट नेम इज द आर्टिफिशियल ड्रॉट इफ द ड्रॉट इज प्रोड्यूस बाय द आर्टिफिशियल मैनर। हीट सोर्स के बेस पे यदि क्लासिफिकेशन करना है तो कंबशन ऑफ सॉलिड लिक्विड और द गैसेस फ्यूल के द्वारा जितना भी हीट जनरेट हो रही है दैट इज द हीट सोर्स।
इलेक्ट्रिकल एंड द न्यूक्लियर एनर्जी की बेस पे भी हीट निकल रही होती है, तो उसके बेस पे भी हम इसको क्लासीफाइड कर सकते हैं। हॉट वेस्टेज गैसेस ऑफ द अदर केमिकल रिएक्शंस जो है उसके द्वारा भी, यदि गैसेस के द्वारा भी हीट निकल रही है जो कि वेस्ट हो रही थी, तो उसे भी हम हीट सोर्स के रूप में लेते हैं। कौन कौन सा फ्लूइड इस्तेमाल कर सकते हैं बॉयलर के अंदर, उसके बेस पे भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो स्टीम बॉयलर, यदि हम वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दैट इज द वाटर यूज एज अ फ्लूइड। मरकरी यूज कर रहे हैं तो मरकरी बॉयलर के नाम से जाना जाता है। मतलब दो तरह के मेनली बॉयलर इस्तेमाल होते हैं, एक होता है स्टीम बॉयलर, दूसरा होता है मरकरी बॉयलर। तो यदि वाटर का इस्तेमाल एज अ फ्लूइड इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसको बोलते हैं स्टीम बॉयलर, और यदि मरकरी का इस्तेमाल बॉयलर के अंदर किया जा रहा है तो उसको बोलते हैं मरकरी बॉयलर। अदर बॉयलर यदि देखेंगे तो यूज स्पेशल केमिकल एज अ फ्लूइड, उसे हम अदर बॉयलर के नाम से जानते हैं। मटेरियल ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयलर सेल, कास्ट आयरन बॉयलर, स्टील बॉयलर, कॉपर एंड द स्टेनलेस स्टील बॉयलर्स। इस तरह की बॉयलर को भी हम क्लासिफाइड उनके कंस्ट्रक्शन के बेस पे करते हैं कि बॉयलर सेल का जो है मटेरियल कंस्ट्रक्शन किस तरीके का है। तो कास्ट आयरन बॉयलर होता है, स्टील बॉयलर भी होता है, और कॉपर और स्टेनलेस स्टील का भी बॉयलर होता है। बॉयलर की डिटेल के बारे में भी अपन आगे देखेंगे। तो बॉयलर के अंदर सेल होती है, फर्नेस होती है, वाटर फ्लो पाथ होता है, गैस फ्लो पाथ होता है, स्टीम पाथ होता है, माउंटिंग्स होती हैं और एसेसरीज होती हैं। दीज आर द बॉयलर डिटेल्स और द बॉयलर इंपॉर्टेंट टर्म्स। सेल का मतलब ये होता है कि जो बॉयलर के बाहर के कवच होता है, या बोलना चाहिए सराउंडिंग्स होती हैं, उसको सेल के रूप में जाना जाता है। तो मेन कंटेनर यूजुअली ऑफ द सिलेंड्रिकल शेप विच कंटेन द वाटर एंड द स्टीम, जहाँ पे कि वाटर और स्टीम को कंटेन किया जाता है, उसको हम बॉयलर सेल के नाम से जानते हैं। फर्नेस, चैम्बर के अंदर एक ऐसा पोर्शन जहाँ पे कि कंबशन हो रहा है फ्यूल का, उसे हम फर्नेस के नाम से जानते हैं। एंड दिस मे बी ऑफ ए ग्रेड टू बर्न कोल और बर्नर टू एटमाइज द बर्न लिक्विड फ्यूल। तो जहाँ पे कि ग्रेड का इस्तेमाल कोयले को, या बोलना चाहिए जो फ्यूल रहता है उसको जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एटमाइज करने के लिए किया जाता है, और लिक्विड फ्यूल को जलाने के लिए करते हैं, उसको हम फर्नेस बोलते हैं। वाटर फ्लो पाथ, it is the path followed by the water in the boiler, particularly in the water tube boiler। कि उस बॉयलर को हम वाटर ट्यूब बॉयलर के नाम से जानते हैं, जहाँ की ट्यूब के अंदर वाटर फ्लो होता है। तो पाथ जनरली जो है वाटर के द्वारा फॉलो किया जा रहा है ट्यूब के अंदर, एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द एब्जॉर्प्शन एंड द हीट, कि वहां पे गैसेस के द्वारा उसकी हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, ताकि हम जो वाटर है उसको स्टीम के रूप में कन्वर्ट कर सकें। एंड दैट वाटर इट शुड बी ऑफ and that water it should be of and that water it should be of the free from the dissolved material in order to reduce the scaling of the heating surface. Gas flow path followed by the hot gases to transfer heat to the water, that is called a gas flow path। कि वहां पे हॉट गैसेस के द्वारा जो है हीट वाटर को दी जा रही है। बॉयलर इफिशियंसी जो मेनली डिपेंड्स है वो गैस को फ्लो पाथ के द्वारा रहती है। स्टीम पाथ की यदि बात करेंगे तो इन मोस्ट ऑफ द बॉयलर्स स्टीम इज टेकन आउट preferably at the top of the cell to avoid the water particles being the carried with the steam। Steam separator are also employed for this purpose। तो कभी यदि वाटर के पार्टिकल स्टीम के पास में आते हैं तो स्टीम सेपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हम वहां से जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उसको निकाल सकें। और मोस्ट ऑफ द बॉयलर में स्टीम पाथ जो है क्लियर रहता है। और चूंकि स्टीम पाथ को क्लियर करना इसलिए भी जरूरी है कि स्टीम का इस्तेमाल स्टीम टरबाइन, स्टीम नोजल और भी दूसरी जगह पे केमिकल इंडस्ट्रीज वगैरह में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, जहाँ की हमें रिफाइंड ट्रेड में हमें स्टीम की जरूरत पड़ती है, वहां पे हमें स्टीम पाथ का इस्तेमाल करते हैं। माउंटिंग्स होती हैं जो कि बॉयलर को सेफ ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, बॉयलर को सेफ कंडीशन में रखती हैं, उसे माउंटिंग्स कहते हैं, ताकि बॉयलर अपना इफिशिएंटली तरीके से वर्क करता रहे। यदि वॉल्व और गेज वगैरह नहीं लगाएंगे तो बॉयलर सेफ तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो वॉल्व गेजेस नेसेसरी फॉर द सेफ्टी ऑफ बॉयलर, वाटर लेवल इंडिकेटर, सेफ्टी वॉल्व, फ्यूजल प्लग, प्रेशर गेज, स्टीम स्टॉप वॉल्व। तो दीज आर द एसेसरीज की वहाँ, दीज आर द माउंटिंग्स जो कि इस्तेमाल की जाती हैं बॉयलर के अंदर, ताकि बॉयलर सेफ ऑपरेशन में काम कर सके। एसेसरीज की यदि बात करेंगे तो एसेसरीज जो है अटैच की जाती है बॉयलर के अंदर, ताकि हम उसकी एफिशिएंसीज को बढ़ा सकें। तो जो एयर प्री हीटर है, इकोनोमाइजर है, सुपर हीटर है, फीड पंप है, इन सब का इस्तेमाल एसेसरीज के रूप में बॉयलर के अंदर करते हैं। So this is the today lecture